बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक चतुर व्यापारी रहता था। उसका नाम रामलाल था और वह अपनी चालाकी, समझदारी और व्यापार के हुनर के लिए दूर दूर तक मशहूर था। उसका व्यापार का तरीका ऐसा था कि वह कभी नुकसान में नहीं रहता था। उसने अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से काफी संपत्ति अर्जित की थी, लेकिन वह कभी भी घमंडी नहीं हुआ। उसका मानना था कि व्यापार में सफलता के लिए केवल धन कमाना ही काफी नहीं, बल्कि लोगों का विश्वास जीतना भी जरूरी है। एक दिन रामलाल के गांव में एक बड़ा मेला लगने वाला था। इस मेले में देश भर से व्यापारी और ग्राहक आते थे। रामलाल ने सोचा कि यह उसके लिए एक सुनहरा मौका है, इसलिए उसने मेले में हिस्सा लेने का निर्णय लिया। लेकिन उसके पास एक अनोखी योजना थी। वह जानता था कि मेले में सैकड़ों व्यापारी अपने सामान बेचने आएंगे, इसलिए उसे कुछ ऐसा करना होगा जिससे वह भीड़ से अलग दिखाई दे और लोग उसकी ओर आकर्षित हों। रामलाल ने अपनी दुकान को आकर्षक तरीके से सजाया। उसने अपनी दुकान के आगे एक बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था, यहाँ बिना पैसा दिए भी सामान मिलेगा। यह देखकर मेले में आए लोगों का ध्यान उसकी दुकान की ओर गया। वे सोचने लगे कि बिना पैसे दिए सामान कैसे मिल सकता है। भीड़ उसकी दुकान के सामने जमा हो गई और लोग उत्सुकता से पूछने लगे कि यह कैसे संभव है। रामलाल मुस्कुराते हुए बोला, यह बिल्कुल सही है। आप यहाँ से बिना पैसे दिए सामान ले जा सकते हैं, लेकिन एक शर्त है। लोग और भी हैरान हो गए और उसकी शर्त जानने के लिए और उत्सुक हो गए। रामलाल ने कहा, जो भी यहाँ से बिना पैसे दिए सामान लेना चाहता है, उसे पहले एक पहेली का सही उत्तर देना होगा। अगर आप सही जवाब दे देते हैं तो आप बिना कोई पैसा दिए सामान ले जा सकते हैं, और अगर गलत उत्तर दिया तो आपको दुगने दाम चुकाने होंगे। इस शर्त को सुनकर कुछ लोग हिचकिचाए, लेकिन कई लोग चुनौती स्वीकार करने को तैयार हो गए। रामलाल ने पहली पहेली पूछी, ऐसा कौन सा पेड़ है जिसका फल जमीन पर गिरने से पहले ही टूट जाता है? लोगों ने सोचना शुरू किया, लेकिन कोई सही उत्तर नहीं दे पाया। एक व्यक्ति ने हिम्मत करके जवाब दिया, नारियल का पेड़, लेकिन यह गलत था। रामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, इसका सही उत्तर है मकड़ी का जाल। जब मकड़ी अपना जाल बनाती है और हवा चलती है तो उसका जाल हवा में ही टूट जाता है। लोग हंस पड़े और उस व्यक्ति को दुगने दाम चुकाने पड़े। इस तरह रामलाल ने लोगों का मनोरंजन भी किया और अच्छी बिक्री भी की। उसकी दुकान पर लगातार भीड़ जमा रही और वह दिन प्रतिदिन मुनाफा कमाता गया। कुछ दिनों बाद मेले में एक धनी व्यापारी आया जिसका नाम मोहन था। वह रामलाल की चालाकी के बारे में सुन चुका था और उसे चुनौती देने का विचार किया। उसने रामलाल से कहा, मैं तुम्हारी पहेली को हल करूंगा, लेकिन शर्त यह होगी कि अगर मैं जीत गया तो मुझे तुम्हारी पूरी दुकान मुफ्त में मिलेगी, और अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हें सोने की गिन्नी दूंगा। रामलाल ने यह चुनौती स्वीकार की और पहेली पूछी, ऐसा क्या है जो जितना ज्यादा भरेगा उतना हल्का होता जाएगा? मोहन ने बहुत सोचा, लेकिन उसे सही उत्तर नहीं सूझा। उसने हार मान ली और सोने की गिन्नी रामलाल को दे दी। फिर रामलाल ने उत्तर बताया, सही उत्तर है गुब्बारा। जब आप इसे हवा से भरते हैं तो यह हल्का और ऊपर उठने लगता है। इस घटना के बाद रामलाल की चतुराई की चर्चा और भी बढ़ गई। मोहन ने अपनी हार स्वीकार करते हुए रामलाल की तारीफ की और कहा, तुम वाकई एक चतुर व्यापारी हो। तुम्हारी बुद्धिमानी ने मुझे भी परास्त कर दिया। दो भाई थे। एक की उम्र 8 साल, दूसरे की 10 साल। दोनों बड़े ही शरारती थे। उनकी शैतानियों से पूरा मोहल्ला तंग आया हुआ था। माता पिता रात दिन इसी चिंता में डूबे रहते कि आज पता नहीं वे दोनों क्या करें। एक दिन गांव में एक साधु आया। लोगों का कहना था कि बड़े ही पहुंचे हुए महात्मा है, जिसको आशीर्वाद दे दें उसका कल्याण हो जाए। पड़ोसन ने बच्चों की माँ को सलाह दी कि तुम अपने बच्चों को इन साधु के पास ले जाओ, शायद उनके आशीर्वाद से उनकी बुद्धि कुछ ठीक हो जाए। माँ को पड़ोसन की बात ठीक लगी। पड़ोसन ने यह भी कहा कि दोनों को एक साथ मत ले जाना, नहीं तो क्या पता दोनों मिलकर वहीं कुछ शरारत कर दें और साधु नाराज हो जाए। अगले ही दिन माँ छोटे बच्चे को लेकर साधु के पास पहुंची। साधु ने बच्चे को अपने सामने बैठा लिया
और माँ से बाहर जाकर इंतजार करने को कहा। साधु ने बच्चे से पूछा, बेटे, तुम भगवान को जानते हो ना, बताओ भगवान कहाँ है? बच्चा कुछ नहीं बोला, बस मुंह बाए साधु की ओर देखता रहा। साधु ने फिर अपना प्रश्न दोहराया, पर बच्चा फिर भी कुछ नहीं बोला। अब साधु को कुछ चिढ़ सी आई। उसने थोड़ी नाराजगी प्रकट करते हुए कहा, मैं क्या पूछ रहा हूं, तुम्हें सुनाई नहीं देता? जवाब दो, भगवान कहाँ है? बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुंह बाए साधु की ओर हैरानी भरी नजरों से देखता रहा। अचानक जैसे बच्चे की चेतना लौटी, वह उठा और तेजी से बाहर की ओर भागा। साधु ने आवाज दी पर वह रुका नहीं। सीधा घर जाकर अपने कमरे में पलंग के नीचे छुप गया। बड़ा भाई, जो घर पर ही था, ने उसे छुपते हुए देखा तो पूछा, क्या हुआ? छुप क्यों रहे हो? भैया, तुम भी जल्दी से कहीं छुप जाओ, बच्चे ने घबराए हुए स्वर में कहा। पर हुआ क्या? बड़े भाई ने भी पलंग के नीचे घुसने की कोशिश करते हुए पूछा। अब की बार हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। भगवान कहीं गुम हो गया है और लोग समझ रहे हैं कि इसमें हमारा हाथ है। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसका नाम राजा विक्रमादित्य था। वह अपने राज्य में अपनी न्यायप्रियता और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध था। उसकी प्रजा उसे बहुत मानती थी, क्योंकि वह हर किसी की समस्या को समझदारी से हल करता था। लेकिन राजा विक्रमादित्य के जीवन में एक रहस्य था, जो उसे हमेशा परेशान करता था। राजा का महल बहुत बड़ा और सुंदर था, लेकिन महल के एक हिस्से में एक कमरा था जिसे सदियों से बंद रखा गया था। उस कमरे के बारे में कहा जाता था कि वहां एक बड़ा खजाना छिपा हुआ है, लेकिन साथ ही उस खजाने की रक्षा के लिए कोई रहस्यमयी शक्ति भी थी। राजा विक्रमादित्य के पूर्वजों ने इस कमरे को खोलेगा, और यह कहा जाता था कि जो भी इस कमरे को खोलेगा उसे एक बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। एक दिन राजा विक्रमादित्य के मन में जिज्ञासा जागी। उसने सोचा कि आखिर वह क्या रहस्य है जो इतने सालों से इस कमरे में छिपा हुआ है। उसने अपने सलाहकारों और मंत्रियों से इस बारे में बात की, लेकिन सबने उसे चेतावनी दी कि यह कमरा नहीं खोलना चाहिए। लेकिन राजा का मन अब उस रहस्य को जानने के लिए बेचैन हो चुका था। राजा ने अपने सबसे करीबी और भरोसेमंद सैनिक वीरेंद्र को बुलाया। वीरेंद्र राजा का विश्वास पात्र था और हर कठिनाई में राजा का साथ देता था। राजा ने वीरेंद्र से कहा, मैं इस रहस्यमयी कमरे को खोलना चाहता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे समर्थन की जरूरत है। वीरेंद्र ने राजा की बात सुनी और कहा, महाराज, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मैं आपके साथ हूँ, लेकिन हमें सावधानी से कदम उठाना होगा, क्योंकि इस कमरे के बारे में कई कहानियां सुनाई जाती हैं। राजा और वीरेंद्र ने अगले दिन तय किया कि वे उस कमरे का ताला खोलेंगे। कमरे के बाहर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था, जिसे खोलने के लिए एक विशेष चाबी की जरूरत थी। राजा के पूर्वजों ने वह चाबी महल के गुप्त कक्ष में छिपा कर रखी थी। राजा विक्रमादित्य को याद आया कि उसके दादा ने मरने से पहले उसे उस चाबी के बारे में कुछ कहा था। उन्होंने कहा था कि चाबी महल के उत्तर दिशा वाले पुराने पुस्तकालय में छिपी हुई है। राजा और वीरेंद्र ने पुस्तकालय की खोज शुरू की। वह पुस्तकालय बहुत बड़ा और रहस्यमयी था। वहां सैकड़ों पुरानी किताबें और दस्तावेज रखे थे। कई घंटे तक खोजने के बाद राजा को एक पुरानी किताब मिली, जिसमें चाबी के बारे में संकेत दिए गए थे। किताब के पन्नों में एक पहेली छिपी थी, जहां छाया और प्रकाश मिलते हैं, वहीं मिलेगा दरवाजे का राज। राजा और वीरेंद्र ने उस पहेली पर ध्यान दिया और सोचा कि इसका क्या अर्थ हो सकता है। वीरेंद्र ने कहा, महाराज, शायद हमें पुस्तकालय में ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहां सूरज की रोशनी और छाया एक साथ हो। उन्होंने पुस्तकालय की खिड़कियों से आती रोशनी को देखा और पाया कि एक खिड़की से छनकर आती रोशनी सीधे एक मूर्ति पर पड़ रही थी। वह मूर्ति एक योद्धा की थी, जिसके हाथ में एक तलवार थी। जब राजा ने ध्यान से मूर्ति की तलवार को देखा, तो उसे तलवार के हत्थे पर एक छोटा सा कुंडा दिखाई दिया। उसने उस कुंडे को घुमाया और अचानक तलवार का हत्था खुल गया। उसके अंदर एक छोटी सी चाबी छिपी हुई थी। यही वह चाबी थी जिससे बंद कमरे का ताला खुल सकता था।
अब राजा के पास वह चाबी थी और वह कमरे का ताला खोलने के लिए तैयार था। लेकिन वीरेंद्र ने राजा से कहा, महाराज, हमें यह काम रात में करना चाहिए, जब महल में सन्नाटा हो। अगर कमरे में कोई खतरा हुआ तो हमें निपटने के लिए समय मिल जाएगा। राजा ने वीरेंद्र की बात मान ली और उन्होंने रात के समय कमरे का ताला खोलने का फैसला किया। अगली रात जब महल में सब सो रहे थे, राजा और वीरेंद्र उस कमरे के बाहर पहुंचे। चारों ओर घना सन्नाटा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। राजा ने चाबी निकाली और धीरे धीरे ताले में डालकर घुमाई। जैसे ही ताला खुला, दरवाजा अपने आप धीरे धीरे चरमराने की आवाज के साथ खुल गया। अंदर का दृश्य देखकर दोनों हैरान रह गए। कमरे के अंदर एक बड़ी सी मेज पर पुराने दस्तावेज, नक्शे और किताबें फैली हुई थीं। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स टंगी थीं, जिनमें राजा के पूर्वजों की तस्वीरें थीं। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि कमरे के बीचों बीच एक बहुत बड़ा सोने का संदूक रखा हुआ था। उस संदूक पर भी एक और ताला लगा हुआ था और ताले पर लिखा था, सच्चाई के बिना ताला नहीं खुलेगा। राजा और वीरेंद्र को अब समझ में नहीं आ रहा था कि यह ताला कैसे खुलेगा। ताले पर एक और पहेली लिखी थी। वह क्या है जो हर किसी के पास होता है, लेकिन फिर भी कोई उसे देख नहीं सकता। राजा ने इस पहेली को सुलझाने की कोशिश की। उसने सोचा कि यह किस चीज के बारे में हो सकता है। अचानक वीरेंद्र ने कहा, महाराज, क्या यह छाया हो सकती है? छाया हर किसी के पास होती है, लेकिन हम उसे तभी देख सकते हैं जब प्रकाश हो। राजा ने सोचा कि वीरेंद्र की बात सही हो सकती है। उसने ताले के पास जाकर धीरे से कहा, छाया। और तभी एक चमत्कार हुआ। ताला खुद ब खुद खुल गया और संदूक का ढक्कन धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। जब संदूक खुला तो अंदर सोने और रत्नों से भरे कई बक्से रखे थे। यह खजाना वाकई में बेशकीमती था। लेकिन तभी कमरे के कोने से एक पुराना दस्तावेज हवा में उड़ता हुआ आया और राजा के पैरों के पास गिरा। राजा ने दस्तावेज उठाया और उसे पढ़ना शुरू किया। दस्तावेज में लिखा था, यह खजाना तुम्हारे पूर्वजों का नहीं है, यह उन किसानों और मजदूरों का है जिन्होंने इस महल और राज्य को बनाने में अपना खून पसीना बहाया है। यह खजाना उन गरीबों की मेहनत की कमाई है जिसे राजा ने जबरदस्ती लिया था। राजा विक्रमादित्य यह पढ़कर सन्न रह गए। उन्हें समझ में आ गया कि उनके पूर्वजों ने यह खजाना कैसे इकट्ठा किया था। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि यह खजाना प्रजा को वापस करना होगा। उन्होंने वीरेंद्र से कहा, यह खजाना अब हमारा नहीं है, यह हमारे लोगों का है। इसे उन लोगों तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने एक सभा बुलाई और पूरे राज्य को इस खजाने के बारे में बताया। उन्होंने घोषणा की कि यह खजाना राज्य के गरीबों और जरूरतमंदों में बांटा जाएगा। राजा का यह फैसला सुनकर प्रजा खुश हो गई और राजा की न्यायप्रियता और भी प्रसिद्ध हो गई।